सो गाइज आने वाला है 2025 और 2025 आने वाला है। उससे पहले आप भीम एप्लीकेशन को यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में इस तरीके का फैसिलिटी इंक्लूड कर दिया गया है ना। अब इस तरह का फैसिलिटी आने वाला टाइम में हर एक एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट भी चाहता है कि भाई साहब हम सरकारी एप्लीकेशन को ज्यादा प्रमोट करूं और सब लोग सरकारी एप्लीकेशन को ही यूज करें। इसके लिए सब भीम एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, जिसके अच्छे तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे बता दूं कि एनपीसीआई का भी नजर रहता है, क्योंकि एनपीसीआई के थ्रू ये एप्लीकेशन तो चलता है। इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत भी नहीं होने वाला है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यूपीआईडी का बारे में। देखिए यूपीआईडी के लिए 1 नवंबर से बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है, जो कि पहला एड मनी करने के ऊपर। तो अगर एड मनी करने की अगर बात किया जाए तो यहाँ सबसे पहले आता है यूपीआई लाइट में। अगर आप यूपीआई लाइट यूज करते हैं तो आप अभी यूपीआई लाइट अकाउंट में टोटल 5,000 रुपए तक एड मनी कर सकते हैं, जो कि पहले था सिर्फ और सिर्फ 2,000। लेकिन वहां पर 2,000 एड मनी होने के बाद सिर्फ खर्चा आप कर पाते थे 500 रुपया। लेकिन अभी क्या फैसिलिटी इंक्लूड किया गया, वो किया गया अगर आप यहाँ पे यूपीआई लाइट चालू करते हो, उसके बाद यहाँ पर जितना भी एड मनी करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन एक महीना में मतलब एक दिन की अगर बात किया जाए तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये भी आप एड मनी कर सकते हो। खर्चा की बात किया तो एक दिन में आप 4,000 रुपया खर्चा कर सकते हो। पेमेंट करने के किसी तरह का आपको एम पिन की जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरा फैसिलिटी इंक्लूड किया गया यूपीआई सर्कल। ये यूपीआई सर्कल ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर में यूपीआई सर्कल को यूज करवा सकते हो। लाइक अगर आपके फैमिली में अगर मान लीजिए आपका लड़का 2 है, तो अपने लड़का को अपने सेविंग अकाउंट से आप उसको अटैच करना चाहते हैं। लाइक अगर आपका लड़का कहीं पे भी खर्चा करे और पेमेंट होना चाहिए आपके ही सेविंग अकाउंट से, तो आप यूपीआई सर्कल में आकर करवा सकते हो। जैसे कि एड मैनेज पे क्लिक करोगे और एड मैनेज पे क्लिक करने के बाद अपना किसी को भी आप इसको ऑथोराइज कर सकते हो, लाइक अपने फैमिली मेंबर में या फ्रेंड को। लेकिन फ्रेंड को तो कोई भी नहीं देगा ऑथोराइज, लेकिन हाँ अपने फैमिली मेंबर में आप किसी को दे सकते हो। अगर आपका लड़का कहीं पढ़ाई कर रहा है, उनके नाम से अकाउंट नहीं खुला हुआ है, तो आप अपने अकाउंट को परमिशन दे दीजिए। आपका वो कहीं पे भी अगर खर्चा करेगा तो परमिशन आपको आएगा अप्रूव करने के लिए, तो आप अप्रूव करके दे सकते हो। या तो फुल मैनेज का भी ऑप्शन दे सकते हो। फुल मैनेज वो 10,000 रुपए तक खर्चा कर पाएगा आपसे बिना पूछे। अगर आप चाहते हो कि बिना पूछे नहीं हमारे ऑथराइज से हो, तो वो भी फैसिलिटी आप यहाँ से इंक्लूड करवा सकते हो। एड फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन द क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है, या एक नया यूपीआईडी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक यहाँ पे एक मैं यूपीआईडी यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बिहार हक तक करके डालता हूँ। तो एक इसी को मैं यूपीआईडी बनाने वाला हूँ @ चलो @ बना दिया हूँ। उसका कुछ भी आगे यूपीआईडी बना लीजिए। चलो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। और उसके बाद आपको जो उसको परमिशन देना रहेगा, आप यहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेविंग अकाउंट का नंबर आ गया है, यानी एक मोबाइल नंबर आकर थ्रू आप इसको अकाउंट क्रिएट होता है। तो चलो अपना वाइफ का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। सो गाइस इसमें मैसेज आ रहा है कि जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर है वो इस एप्लीकेशन से रजिस्टर ही नहीं है। तो अगर आपको परमिशन देना है तो पहले आपको उनके पास भी भीम एप्लीकेशन होना चाहिए और आपके पास भी भीम एप्लीकेशन होना चाहिए। उसको आप पहले ऑथराइज देना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर आप ये काम सब करवा सकते हो। बट मेरे पास तो ये है ही नहीं। तो चलो एक नंबर है, तो एक बार चेक करके देख लेता हूँ। सो गाइस मैं अभी कर रहा था, बट मेरा सेकेंडरी मोबाइल नंबर जो उसमें अपडेट नहीं है, मतलब मेरे वाइफ का, तो इसके लिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप एक आपको भाषा में समझा दिया हूँ, तो आप सब इस तरीके से करोगे ना। जो आप अपने लड़का के पहले भीम एप्लीकेशन में लॉगिन करवा लीजिए और फिर आप अपना यहाँ पे उनका कोई भी यूपीआई डाल दीजिए और फिर उनका मोबाइल नंबर डालकर उनको ऑथराइज कर दीजिए कितना का लिमिट सेट करवाना है, क्या करना है। और क्रिएट पे क्रिएट कर सकते हो। रिसीव पे क्लिक करने के बाद रिसीव की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। ये सब कुछ आपको यहीं से देखने को मिलता होगा। यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, तो आप इसको पढ़ के भी कंट्रोल कर ही पाओगे। इसके बाद गाइस एक और अपडेट आया है। वो अपडेट यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली मेंबर में किसी को लोन की जरूरत है, तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन भी ले सकते हो। यहाँ पे लोन का फैसिलिटी देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी कर पाओगे। यहाँ पे देखिए ये हर एक तरह का फैसिलिटी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ ये फैसिलिटी ओनली फॉर अभी भीम एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। और आगे चल के ये जो नया नया फैसिलिटी इंक्लूड किया था यही एप्लीकेशन में किया था, बाद में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो। लाइक आपको बिल पेमेंट करना है तो वो भी आप यहीं से कर पाओगे। सो काफी हद तक इस एप्लीकेशन में इंक्लूड कर दिया गया बहुत कुछ। और अगर आप फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी यहाँ पे देख लीजिए। फैसिलिटी में दिया गया आप सेंड मनी मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो, या तो अगर आप किसी को अगर यूपीआई जानते हो तो उसका यूपीआई के थ्रू भी आप जो पेमेंट आप आसान तरीके से कर पाओगे। फैसिलिटी को इंक्लूड अभी कर दिया गया है। तो काफी हद तक ये एप्लीकेशन में ज्यादा काम होता है। अब यहाँ पे देखिए सेंड टू बैंक कर सकते हो, अप्रूव टू पे, जो आपको पहले बताया हूँ। किसी को अगर यूपीआई सर्कल के थ्रू अप्रूवल देते हो तो वो यहाँ आप अप्रूव ऑफ पेमेंट कर सकते हो। माई क्यूआर कोड आप यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब खुद का क्यूआर कोड। उसका बैलेंस आप यहाँ से किसी भी बैंक का चेक कर सकते हो। रिक्वेस्ट किसी को भी डाल सकते हो। हालांकि रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन किसी भी एप्लीकेशन में अभी फिलहाल नहीं है, ओनली फॉर भीम एप्लीकेशन में ही है। उसके बाद सेंड टू सेल्फ, अगर आपके नाम से 3 4 5 अकाउंट है तो आप सेल्फ अकाउंट में मनी ट्रांसफर आप यहाँ से कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने के लिए आप यहाँ से
पूरा का पूरा ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक प कर पाओगे। सो काफ़ी हद तक इस एप्लीकेशन में ज़्यादातर फैसिलिटी को इंक्लूड कर दिया गया है। बाद बाकी आप इस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? या यूपीआई लाइट यूज़ करते हैं या यूपीआई सर्कल या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए या लोन लेने के लिए किस तरीके के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं? आप सब अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके साथ धर्मेंद्र हूँ। ये वीडियो आप सब बैंकिंग पॉइंट पर देख रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।